हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ये एफआईआई और डीआईआई होती क्या है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहती है और इससे मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट होता है। तो आज हम इन डिटेल देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं एफआईआई से। सो एफआईआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये वो लोग होते हैं या फिर वो कंपनियां होती है जो बाहरी देश में बैठी हुई है और अभी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि लेके चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सो इन सारी कंट्रीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कुछ और कंट्रीज में। और दूसरा जो है अपना डीआई है, वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डीआईआई मतलब इंडिया में जो बड़े इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर एलआईसी है, पीएफ है, पीएफओ, तो ये सारे लोग आते हैं डीआईआई के कैटेगरी में। तो अभी देखते हैं कि ये एफआईआई कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कौन से ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से ये मार्केट में सेल करते हैं। सो सबसे पहले आता है कि अगर यूएस में मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, तो उस केस में ये लोग रिएक्ट करते हैं। और ऑल्सो जो अलग-अलग रीजंस होते हैं, जैसे ग्लोबल रिसेशन आ गया, फिर कुछ वॉर हो गया, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सारे मतलब ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं जिसमें ये एफआई रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनका विजन मतलब इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता। ये लोग बस अपना पैसा बनाए और निकल लिए, ऐसा इनका व्यू रहता है। तो इन मोस्टली ये बोल सकते हैं कि ये इमोशनलेस होते हैं और वो पूरा डेटा ड्रिवन पे चलते हैं। और उनको थोड़ा भी फियर लगा मार्केट में, मार्केट कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग मतलब बेच करके निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो डीआईआई है, वो अपने खुद के मतलब जो भी हम एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, जो भी हमारा पीएफ में मनी जा रहा है या फिर जो भी हमारा एनपीएस पेंशन में जा रहा है, वो सारा पैसा हमारे इंडियन इन्वेस्टर मतलब इंडियन जो बड़े-बड़े रेगुलेटर्स है या फिर ये फंड हाउस है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये डिफरेंस है एफआई और डीआईआई में। अभी डीआईआई क्या करता है कि जब भी मार्केट मेरा लो जाता है या फिर जब भी एफआई सेल करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे डीआईआई बाई करता है। मतलब ये दोनों अपोजिटली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एफआई सेल कर रहा है तो डीआईआई बाई करेगा। तो डीआईआई क्या कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का काम कर रहा है। तो ये आप मतलब दिमाग में डाल सकते हो कि ओके, तो ये वाइस वर्सा चलता है। ठीक है। में ग्राफ देख सकते हैं कि ये 2009 से 2025 तक अपना मार्केट कितने परसेंटेज बढ़ा। इसके लिए ये आप देख सकते हो, ये है ग्रीन कैंडल और फिर दूसरा है पर्पल कैंडल। तो पर्पल मतलब जो एफआईआई की बाइंग और सेलिंग है उसके लिए है, और जो अपना ऑरेंज कैंडल है वो है डीआईआई की बाइंग और सेलिंग। तो भी आप देख सकते हैं कि 2009 में ऑलमोस्ट अपना जो इंडेक्स है 75% बढ़ा था, क्योंकि 2008 में रिसेशन था, तो उस कारण यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। और टाइमिंग आप देख सकते हो कि 2010 में 18, फिर यहाँ पे 11 में -24% चला गया। फिर ये मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 2015 से 2020 तक आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न थे। लेकिन यहाँ पे जो है 2021 में इट्स ऑलमोस्ट लाइक 24% रिटर्न दे दिए मार्केट ने। फिर 2021 के बाद 22 में 4%, फिर 23 में 20%, और अभी पिछले 2 साल ऑलमोस्ट 9%, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। नॉर्मली इतना मतलब 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट से, लेकिन अभी लास्ट 2 साल में आप लोगों को आइडिया होगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि एएफआई ने जो पैसा डाला है, तो वो इनिशियली पॉजिटिव थे अबाउट इंडियन मार्केट। तो आप देख सकते हैं 2009 में उन लोगों ने पैसा डाला, 2010 में डाला, 12 में डाला, फिर ऑलमोस्ट वो लोग 2015 तक पैसा डाल रहे थे। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हो 2015 से जो उन लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, ये 2 साल छोड़ के 19-20, वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सेल करते जा रहे हैं। और डीआईआई का क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डीआईआई कर रहा है यहाँ पे बाय। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 3 साल का डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल का बोल सकते हैं हम। यहाँ पे 2021 से जो एफआईआई ने सेल करना स्टार्ट कर दिया है, वो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और लास्ट 2 साल में 24-25 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट
पर ईयर 3 लाख करोड़ का सेल कर दिया है। और इसका अपोजिट हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के एंड से। तो हम लोग क्या करें, ये जो भी अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो इसके अपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि मार्केट हमारा स्टेबल रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.7 लाख करोड़ का बाई किया है ये, फिर यहाँ 1.8। और पिछले 2 साल मतलब पूरा हिस्ट्री का बोल सकते हो कि पूरा चेंज करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे 5.2 लाख का 5.2 लाख करोड़ का बाय किया डीआईए ने, और फिर इस साल में 7.5 लाख करोड़, जो कि बहुत अमाउंट है। मतलब आप देख 2009 से ऑलमोस्ट 2021 तक जितना बाय किया था डीआईए ने, उससे भी ज्यादा अभी इसी साल बाय किया है, मतलब 2025 में। अभी क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये जो एफआई सेल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इनका पैसा फिर जा कहाँ रहा है। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एफआई बहुत ही क्विकली रिएक्ट करता है कोई अगर ग्लोबल इवेंट हो जाए। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, फिर इसराइल का भी उनके अराउंड कंट्रीज के साथ वॉर चल रहा है, फिर यूएस का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, फिर जापान का भी अभी रिसेंटली जो भी है इंटरेस्ट रेट उससे रिलेटेड न्यूज़ आए। तो ये सारे ग्लोबल इवेंट जब आते हैं तो एफआई सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सेल करके इनका पैसा जा कहाँ रहा है। एफआई को क्या है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी कंट्री में डाल रहा हूँ, उनको बस रिटर्न से मतलब है, राइट। तो अभी उनको यहाँ दिख रहा है कि इंडिया का मार्केट थोड़ा मतलब हायर है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी सारे ग्लोबल इवेंट चल रहे हैं। तो इसके लिए वो ये पैसा निकाल के कोई अलग ऑल्टरनेटिव्स में डाल रहा है। जैसे कि वो चाइना में डाल रहे हैं, वो यूएस बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, वो जापान में डाल रहे हैं। तो इंडियन मार्केट से निकाल के वो पैसा वहाँ पे उनके अपने खुद के मार्केट में या दूसरे कोई कंट्री के मार्केट में डाल रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो पैसा अपना डीआईआई डाल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 4-5 सालों में, मतलब कोविड के बाद आप बोल सकते हो कि लोगों में इन्वेस्टिंग रिलेटेड अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। तो इसी वजह से लोगों ने बड़े-बड़े अमाउंट से एसआईपी चालू कर रहे हैं, फिर एनपीएस, पीपीएफ, पीएफ सब में भर-भर के लोग पैसा डाल रहे हैं। और अभी इतना पैसा आ रहा है, इतना फ्लो आ रहा है कैश फ्लो, तो वो कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब इतना पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब ऐसे बस लेके बैठे, क्योंकि उनको भी आपको मतलब जो भी आप पैसा डाल रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, राइट? तो ये क्या कर रहा है डीआई, वो पूरा पैसा मतलब फेज़ मैनर में मार्केट में डाल रहा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डीआई का कंट्रीब्यूशन है बाइंग है वो काफ़ी बढ़ी है लास्ट 5 इयर्स में। और ये अच्छा भी है क्योंकि मतलब जितना अवेयरनेस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, उतना लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो अभी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, राइट, कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि बिना एनालिसिस आप एक भी रुपया मार्केट में मत डालो। अगर कोई बोल रहा है आपका फ्रेंड इसमें डालो, या फिर कोई आपका रिलेटिव बोल रहा है कि हाँ इसमें बढ़ेगा इसमें डालो, तो उनका सुनना नहीं है। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में पैसा मत डालो, मतलब स्टॉक्स बाय मत करो। तो अभी इसके अराउंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अभी म्यूचुअल फंड जो है वो जो मतलब जो फंड हाउस है वो रन करते हैं, तो उनको पूरा प्रॉपर आइडिया रहता है, वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कोई भी स्टॉक्स बाय या सेल करने से पहले। तो वो हमारे बिहाफ पे वो अपने पैसे लगाएंगे। तो इसके बदले हमें जस्ट एक नॉमिनल फी देनी पड़ती है, और वो बहुत ही कम रहती है। तो आपको वो इजीली मतलब उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन वही रहेगा कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। अभी यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, मतलब एफआई इतना सेल करे और डीआई बाय करे, तो इसकी वजह से आपको पैनिक होना है क्या? मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि 2009 से 2025 तक ऑन एन एवरेज मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट डाउन जाएगा फिर मतलब रिटर्न्स आपको कम आएँगे। हाँ, मतलब 1-2 साल के लिए हो सकता है, जहाँ जैसे आप यहाँ देख सकते हो फ्लैट रिटर्न्स है 4%, 9%, 9%। तो ये हो सकता है, बट लॉन्गर टर्म में आप देखोगे मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब कोई भी ग्लोबल इवेंट्स हो, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, लेकिन मार्केट तो बढ़ना ही है एट द एंड। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको पैनिक होना नहीं है। आपकी एसआईपी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको चालू रखना है। अगर आप रोकोगे तो आप ये एडवांटेज खो दोगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट
फ्लैट रिटर्न्स है और मार्केट का इंडेक्स इतना बढ़ नहीं रहा है, तो आप जितना पैसा डालोगे एसआईपी में फेज़-फेज़ मैनर में, उतना ही उसका रिटर्न्स जब मार्केट बूम होना स्टार्ट होगा, तब हो जाएगा। अभी हम बोल सकते हैं ये बूम कब होगा या फिर ये इंडेक्स इतना तेज़ी से कैसे बढ़ेगा जैसे कि 2023 में बढ़ा था या फिर 2021 में बढ़ा था। जैसे ही एफआई को सिक्योर्ड लगेगा इंडियन मार्केट में, वो पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे। और उस टाइम पे होगा क्या कि हम डीआई भी ऑलमोस्ट पैसा डालते रहेंगे क्योंकि कैश फ्लो आ रहा है। उस केस में मार्केट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, कितना तेज़ी से बढ़ेगा? ओके, तो अभी आप बोल रहे हो कि अच्छा डीआई भी पैसा डाल रहा है, एफआई भी डालेगा तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल बढ़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा कि जैसे ही एफआई पैसा डालता है मतलब बाय या सेल करता है, उसके अपोज़िट डीआई करता है। अभी डीआई क्या करेगा? ओके, उनको लगेगा कि ठीक है, अभी एफआई पैसा डाल रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें इसका एडवांटेज लेना है। तो एडवांटेज कैसे लेना है? हम अभी प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो डीआई भी बहुत सोच समझ कर पैसा डालता है आपका, ऐसा नहीं कि वो आ रहा है उनके पास और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत फेज़ मैनर में पैसा डालता है और अपना प्रॉफ़िट टाइम टू टाइम बुक करता है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से रिटर्न दे सके। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। तो ठीक है आज के लिए थैंक यू, बाय-बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।